देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। साथी लोग हैं, जय हिंद। हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके बहुत बहुत स्वागत करते हैं और एकदम ठीक ठाक तरोताजा। तो भैया आज हम लेके आवा ही का हो सिख धर्म। ठीक, बहुत दिन बाद आज अपनी वीडियो बने चलती है सिख धर्म पे। और सिख धर्म के जितना हुआ रहे महान महान संत, उनका सबका कहा जाते गुरु। कुल कई गुरु रहे? 10 गुरु रहे। तो एक ट्रिक बताओ थी, एक ट्रिक में 10 गुरु के नाम पहले याद कर लीजिए जाए, फिर कौन गुरु कौन कौन काम करे बाटे वही याद कर लीजिए जाए। ठीक, एग्जाम में जो हमारे तोरे आवत है। तो सिंपल से ट्रिक है भैया, पहले हम तो पढ़े का चलते सिख धर्म। तो सिख धर्म में भैया कै गुरु बोल दिया? 10 गुरु। कै गुरु? गुरु जी 10 गुरु। ट्रिक का हुआ है गुरु अंगद आराम दे, गुरु अंगद आराम दे। ठीक ना, जैसे केहू गुरु अंगद है उनसे बोला जाता है गुरु अंगद बहुत टहल कराए लिया, कुछ आराम दे दिया। गुरु अंगद आराम दे, गुरु अंगद आराम दे। हर 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 महादेव, हर 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 तैगो, हर 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 तैगो, हर 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 तेगो, चाहे तैगो चाहे तेगो। ठीक, हर 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 तैगो। गुरु अंगद आराम दे, हर 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 तैगो। गुरु अंगद आराम दे, हर 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 तैगो। गुरु अंगद आराम दे, हर हर तैगो। ठीक, गुरु से कहा हुई है गुरु नानक देव। गुरु से कहा हो जाता है भैया गुरु नानक देव। बहुत ज्यादा राइटिंग पे ध्यान न दीजिए। गुरु नानक देव। अंगद से हुई गुरु अंगद, वो तो नाम स्पष्ट है गुरु अंगद। आ से हुई भैया अमरदास, गुरु अमर दास, गुरु अमर दास। राम से हुई रामदास भैया, राम से भैया रामदास। दे से अर्जुन देव, दे से भैया अर्जुन देव। दे से कहा बनता है अर्जुन देव, दे से भैया अर्जुन देव। हर से बने हर गोविंद, हर से बने हर गोविंद। हर से भैया हर गोविंद। ये अगले हर से कहा बने हर राय, अगले हर से कहा बनता है हर राय। अगले हर से कहा बने, अगले हर से बने भैया हर किशन, अगले हर से कहा बने हर किशन। ते से बने भैया तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और सुने, गो से कहा बने गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद भैया सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो कुल क्या नाम हो गए? 10 नाम। ठीक, गुरु अंगद आराम दे, हर 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 तैगो। गुरु से होगा गुरु नानक देव, अंगद से गुरु अंगद होगा, आ से होगा अमरदास, राम बन गया रामदास। दे से होगा अर्जुन देव, हर से हर गोविंद, हर से हर राय, फिर अके हर से हर किशन, ओकरे बाद फिर तेग बहादुर, फिर ओकर लास्ट गुरु गोविंद सिंह। तो 10 गुरु आपके स्क्रीन पे हो गए। अब यही 10 गुरु के बारे में हमें तुम्हें बारी बारी पढ़ ले एक बार। तब तक उतारे हम सही डाल ली। ठीक, उतारे फट्टा से और ज्यादा लिखे के प्रयास करें। जितना ज्यादा लिखा जाए भैया उतना याद होए। जितना हम आप लिखबे उतना हमें आपका याद होए। आई बात समझ? गुरु अंगद आराम दे, हर 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 तैगो। गुरु अंगद आराम दे, हर 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 तैगो। अब हम यक्का दाम सबका खत्म कर दिए भैया, ज्यादा समय ना लीजिए। देखें अब उतर गया। तो देखें अब एक एक गुरु का जगरे बारे में जो चीज इंपॉर्टेंट है वही बताओ जी, फालतू चीज की चर्चा ना हो भैया। तो अब सबसे पहले गुरु का नाम का है भैया गुरु नानक देव। पहले गुरु का नाम का है गुरु नानक देव। अब प्रथम है एक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, प्रथम है इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो इनके बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले इनके जन्म कब भरा भैया? इनके जन्म भरा 15 अप्रैल 1469 का, 1469। कहाँ गुरु जी जन्म भरा? इनके भैया जन्म भरा ननकाना साहिब। इनके जन्म ननकाना साहिब में, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। ये कहाँ पढ़त गुरु जी? ये भैया वर्तमान में पढ़ा है तलवंडी। वर्तमान के नाम हो गया तलवंडी। कहाँ पढ़ा थे? पाकिस्तान पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ा था। ठीक, जब बंटवारा भवा तो पंजाब 2 भाग में बट गवा, आधा पंजाब पाकिस्तान, आधा पंजाब भारत में। जौन पाकिस्तान में पंजाब में लाहौर आवत है, हमारे तोहरे वाले में अमृतसर आवत है। ठीक, तो ये पंजाब में है, वो पाकिस्तान वाले में। ठीक, इनके जन्म ओकरे अलावा भैया इनका ज्ञान की प्राप्ति कब भरी? यही पलट दिए 69 का कह दिए 96। इनका ज्ञान की प्राप्ति भरी 1496 में, 1496 में। कौन तिथि वगैरह रही? तो भैया कार्तिक पूर्णिमा रही। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका ज्ञान के प्राप्ति भरे है। ठीक, ओकरे अलावा ये कौन काम करे रहे? तो भैया संगत और पंगत 2 व्यवस्था लाए रहे। संगत और पंगत। संगत का मतलब क्या हुआ था?
सब जने आपस में बैठ के अच्छी अच्छी बात करे को कहा संगत, और पंगत का मतलब हुआ था फ्री भोजन की व्यवस्था, जेका भैया सिख धर्म के भाषा में कहा जाता है लंगर, जेका सिख धर्म के भाषा में कहा जाता है लंगर, सिख धर्म के भाषा में लंगर। तो संगत पंगत लाए रहे ये, ओकरे अलावा भैया एक का व्यवस्था लाए रहे, ओकरे बाद कोनो व्यवस्था ना ला रहे, इनका मार दिन जाए। ये कब मरा रहे भैया 1538 में, इनके मृत्यु भरी 1538 में। कहाँ पे भरी? करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर भैया कॉरिडोर, या साहिब बोल दिया, करतारपुर साहिब। ये कहाँ पे भैया? ये हो वही पंजाब में, पाकिस्तान। ठीक, तो ये होगा इनके कहानी। मेन याद रखे के बाद संगत पंगत ये लेके आवा रहे, संगत पंगत लेके ये आवा रहे। दूसरे गुरु बात की जाए जो उनके शिष्य रहे, उनके नाम रहा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव क्या करे रहे? तो गुरु अंगद देव इनके द्वारा जो व्यवस्था लाई गई रही पंगत, अर्थात जगह कहा जाता है लंगर व्यवस्था, तो लंगर व्यवस्था का भैया स्थायी कर दिन, लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी बनाया, लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। और कौन काम करे रहे? ओकरे बाद भैया गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि के स्थापना करे, गुरुमुखी लिपि। जैसे हिंदी में हुआ था देवनागरी, अंग्रेजी में रोमन, तो वैसे भैया ये गुरुमुखी लिपि की स्थापना कर दे रहे। क्या कहता है? सिख धर्म वालन कहता है, सिख धर्म वालन के ताए। और कौन काम? इनके बचपन का नाम रहा लहना, इनके बचपन का नाम क्या रहा भैया? लहना, इनके बचपन का नाम लहना, ये पूछ सकत है। ठीक, ओकरे बाद भवा का, ओकरे बाद भैया गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव ये भैया एक व्यक्ति के मतलब भक्ति से प्रसन्न हो गए, उनका नाम रहा अमरदास। ठीक, उनके भक्ति से प्रसन्न हो गए, उनका कहें कि भैया अगला आप गुरु आपे बनी है, तो अगले गुरु का नाम का भैया अमरदास, अगले गुरु का नाम का बना अमरदास, अगले गुरु अमरदास। ठीक, ये राहत कहाँ रहे? इनके जगह का नाम रहा गोविंदवाल, ये गोविंदवाल में राहत रही है, पंजाब के एक छोट गांव का नाम है। ठीक, ये गोविंदवाल में राहत रहे। ओकरे अलावा ये अपन जीवन जो बिताए ये घरे में राहत रहे, ज्यादातर अपने बहन बिटिया पत्नी के साथ ज्यादा राहत रहे। ठीक, तो पारिवारिक जीवन ये बिताए बाटे। कैसे जीवन उन्होंने बिताया है? पारिवारिक जीवन बिताते हुए भी इन्होंने गुरु का काम किया अच्छे तरीके से। ठीक, और उस समय समाज में जितनी भी कुप्रथाएं थी प्रचलित, सबको इन्होंने दबोचने का काम किया, सबको समाप्त करने का काम किया। जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, तमाम प्रथा चलती रही। ठीक ना, तो तमाम प्रथाओं को इन्होंने खत्म किया। बाल विवाह प्रथा चलती थी बचपन में वाली। ठीक, तो उस समय इन्होंने किया क्या? उन्होंने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति की नीति अपनाई, जिसे लवन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लवन। फिर सुनो भैया, इन्होंने हिंदुओं के विवाह से एक अलग विवाह पद्धति अपनाई, जिसे क्या कहते हैं? लवन कहते हैं, जिसे कहते हैं लवन। अब सुनो, गोविंदवाल में ये राहत रहे, इनसे मिले आवा रहे भैया अकबर, इनसे के मिले आवा रहा अकबर, इनसे मिले आवा रहे अकबर। जब इनसे अकबर मिले आवा रहे तो इनके पुत्री का नाम रहा भैया बीबी भानी, इनके पुत्री का नाम क्या रहा? बीबी भानी, इनके पुत्री का नाम रहा बीबी भानी। तो इनके पुत्री बीबी भानी का अकबर दीन 500 बीघा मुफ्त में, 500 बीघा मुफ्त में दीन, 500 बीघा खेत मुफ्त में इनका दे दीन, 500 बीघा मुफ्त में खेत इनका भैया दे दीन। ठीक, तो इतनी बात हमसे तुमसे पूछे अमरदास के बारे में। ठीक, अब भवा का बीबी भानी के पति अगला के रहा? बीबी भानी के पति अर्थात गुरु रामदास, गुरु रामदास का बना दिन का भैया चौथे गुरु। ये के हुए भैया? बीबी भानी के पति हुए, बीबी भानी के पति। अब ये करे का गुरु रामदास, जो 500 बीघा हुआ अकबर दे रहे बीबी भानी का, वह 500 बीघा का लेके ये खुदवाए दिन तालाब, इन्होंने तालाब खुदवाया। क्या किया? तालाब खुदवाया। तालाब बोलो और चाहे सरोवर बोलो और चाहे भैया सर बोलो, चाहे बोलो सर। और इनके उद्देश्य क्या रहा? इनके उद्देश्य रहा जैसे हिंदू धर्म में हुआ था गंगा नदी में नहा लिया तो वह समझने पवित्र हो जाते, वैसे मुस्लिम धर्म में हुआ था, तो वैसे हम चाहते ही कि हमारे सिख धर्म के एक स्थान हो जाए नहाए वाला। तो भैया इनके उद्देश्य रहा वह पानी का एकदम पवित्र कह दिए, अर्थात का कह दिए वह पानी का मतलब है वो पानी हमें तो है अमृत स्वरूप रहे। ठीक, तो ओके नाम का रख दीजिए अमृतसर तालाब, अमृतसर तालाब हो गए, अमृतसर तालाब। साथे साथे का करे? अमृतसर नगर के स्थापना करे, अमृतसर नगर के भैया ये क्या करे? स्थापना, अमृतसर नगर के भैया ये स्थापना करे, अमृतसर नगर के भैया ये स्थापना करे। आई बात समझ? तो ये क्या करे रहे? अमृतसर तालाब खुदवाए रहे वही 500 बीघा में, और अमृतसर नगर के स्थापना करे रहे। अब क्या आवत है? पचय गुरु, पचय गुरु के हुए भैया? गुरु अर्जुन देव। पचय गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव, पचय गुरु का नाम है भैया गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक, अब इनके समय का भवा ये जो तालाब खुदवाए रहे, ठीक, ये जो तालाब खुदवाए रहे वही बीच तालाब में ये एक मंदिर के स्थापना करे। जैसे तालाब पवित्र रहा, वह तालाब में नहाए के बाद वही तालाब में भैया नहाए के बाद का हुआ रहा? वह तालाब में नहाए के बाद माना जाता रहा हमारा तो शरीर पवित्र हो जाए। लेकिन ये सोचे पवित्र तो हो जाए, वह मत अगर हम निकला तो बाद में फूल वूल जो निकले तो कहाँ चढ़ाऊब, तो ये सोचे तालाब के बीच में एक मंदिर हो जाए। तो ठीक, तो वह मंदिर में भैया ये स्थापना करीन, हर मंदिर साहिब के भैया ये स्थापना करीन। ठीक,
हर मंदिर के ये स्थापना करें, वही तालाब के बीच में ये हर मंदिर के स्थापना करें के भैया गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ओकरे अलावा ये काव करे बाटे, गुरु अर्जुन देव करे अलावा भैया करे यहाँ देखें अब तक कोनो पुस्तक वगैरह ना होत रही, तो ये करे का ये भैया आदि ग्रंथ के स्थापना करें। आदि ग्रंथ, ये आदि ग्रंथ का हुआ है, आदि ग्रंथ में भैया अब तक जितना गुरु भाई सबके उपदेश, एक अलावा रईदास, कबीरदास, तमाम जितना जने संत हैं सबके उपदेश का लीन का भाई हमारा रखा गवा है। ठीक, तो आदि ग्रंथ के रचना करे बाटे, आदि ग्रंथ के भैया ये रचना करे बाटे, आदि ग्रंथ के रचना हरमंदिर साहिब के स्थापना करे, आदि ग्रंथ के रचना। और सुनो भवा का अब भैया बवाल वाली बात अब स्टार्ट होती है। ठीक, गुरु अर्जुन देव जब गुरु के पद पे रहे सिख धर्म के दौरान, तो वही बीच में भैया वही मुगल सत्ता में चलता रहा जहांगीर। जहांगीर 1605 में अपने गद्दी बैठा, ये वैसे बुढ़ाई का रहा गद्दी बैठते। ठीक, अभी चाहत राम लंबे समय तक अपने गद्दी बैठा रही। ठीक, तो 1605 में अपने गद्दी बैठे, एक साल बाद जस्ट 1606 में भैया इनके जो गधारवे रहे वह चाहत रहे कि पापा हटे गद्दी से, हमारे सभी गद्दी पे आई। इनके बहुत गधारा रहे, जहांगीर की कई सारी पत्नियां भी थी और कई सारे बच्चे भी थे। ठीक, तो कहूँ इनके पत्नी रही, कहूँ गधारा रहे, तो हमारे से एक गधारा गवा खुसरो नाम का, वो अर्जुन देव के लगे पहुंचा और कही गुरु जी हमका अपना आशीर्वाद दीन जाए, हम अगला का बन जाई, अगला बादशाह बन जाई अपने, मतलब वो कहे ठीक ना मुगल सत्ता का। तो गुरु अर्जुन देव कहीं जा हम तुम्हें आशीर्वाद दिए ही, जा हम तुम्हें आशीर्वाद दिए ही। तो इतनी बात से गुस्सा हो के, रुष्ट हो के जहांगीर भैया इनका मृत्युदंड सुना दिए थे। क्या का मृत्युदंड सुना दिए थे? के का अर्जुन देव का, के का मृत्युदंड सुना दिए थे अर्जुन देव का। ठीक, तो एकमात्र गुरु, पांचवें गुरु थे जिनको भैया मृत्युदंड दिया गया, किसके द्वारा? मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। तो पेपर में ज्यादातर यही आवत है, 5 गुरु के रहा अर्जुन देव, किसको जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड सुनाया गया? तो जहांगीर के द्वारा। आई बात समझ? तो 5 गुरु हो गए, 5 गुरु और देख लिए भैया। ठीक, मिटाई दी। अब छठे गुरु के है भैया, गुरु अर्जुन देव के पुत्र के नाम का हुआ है हर गोविंद। अगले गुरु हो गए भैया हर गोविंद। तो हर गोविंद का करा थे, तो हर गोविंद करा थे कि भैया देखा अब अपने आप का थोड़ा संभारे पड़े, ये सब जने हमला कर दिया था, मार दिया था, बताओ हम तो इनसे डराता ही। तो इसके लिए भैया हर गोविंद करे का, हर गोविंद अपने सत्ता का मजबूत करे चाहे। तो हर गोविंद के कारनामा देखें का वहा हर गोविंद गुरु के। अगले गुरु हो हर गोविंद भय, तो ये भैया सैन्य संगठन बनाए, अपनी सेना का भैया सैन्य संगठन बनाए। ये सैन्य संगठन की स्थापना करे, कतु स्थापना करे? सैन्य संगठन के। नगाड़ा बजाओ स्टार्ट करे, नगाड़ा बजाओ स्टार्ट करे। उसके बाद अकाल तख्त की स्थापना की, ये अकाल तख्त की स्थापना की। क्या स्थापना की? अकाल तख्त। अकाल तख्त का मतलब क्या हुआ था? जैसे 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, ऐसे भैया सबसे ऊंचे स्थान पर जो गद्दी होती है, मतलब इसको कहा जाता है ईश्वर का सिंहासन, ईश्वर का सिंहासन। इसी प्रकार से इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, अकाल तख्त की। तो सैन्य संगठन की स्थापना की, नगाड़ा की स्थापना की और भैया अकाल तख्त की स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना की। इन्होंने किया क्या? अब उधर अमृतसर तालाब बन ही गया था, बीच में हरमंदिर साहिब की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने भैया सोचा कि अब हमला हो सकता है अमृतसर पर भी। ठीक, जब मृत्युदंड सुनाया गया हमारे बेटे अर्जुन देव को, तो हमला हम पर भी हो सकता है, हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ भी हो सकता है। तो इन्होंने किया क्या भैया? अमृतसर की किलाबंदी करवा दी। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी, अमृतसर की भैया करा दी किलाबंदी, अमृतसर की किलाबंदी करवा दी, अमृतसर की किलाबंदी करवा दी। और बाद में ये भैया अपने पास 2-2 तलवार रखते थे। ये अपने पास क्या तलवार रखते थे? 2-2 तलवार। ये बाद में अपने पास 2-2 तलवार रखने लगे, एक इधर एक इधर। ठीक, ये साथे क्या तलवार रखते रहे? 2 तलवार। मतलब अपने आप का ये समझ ले रहे कि हमें अब अपने आप से मजबूती रखे पड़े, केहू हमला कर सकत, कहूँ से मार सकत है। ठीक, अब अगला गुरु 7वें गुरु को रहा। 7वें गुरु रहे भैया हर गोविंद के 2 लड़का रहे, एक बाबा गुरुदित्त, एक के लड़का का नाम रहा गुरु तेग बहादुर। तो गुरुदित्त के जो लड़का है उनका नाम रहा हर राय। ठीक, तो अगला लड़का बना इनके, मतलब इनके पोता हर राय, अगला गुरु 7वां गुरु। ठीक, हर राय बने। हर राय के समय का भवा, तो भैया वह समय इनके दरबार में आवा रहे दारा सिको। क्या आवा रहा? दारा सिको। दारा सिको आवा रहे, काव करे? दारा सिको आवा रहे कि गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दिए, अगला गुरु हम बनी, मतलब अगला बादशाह हम बनी, मुगल वंश के अगला बादशाह हम बनी। तो आपसे पूछा जे दारा सिको किसके समकालीन थे? हर राय के। ठीक, दारा सिको किसके दरबार में आए थे? हर राय के। काव करे आवर है? आशीर्वाद लिया आवर है। तो दारा सिको को इन्होंने आशीर्वाद दिया, दारा सिको को भैया इन्होंने आशीर्वाद दिया। ठीक, और पेपर में कुछ पूछे नहीं इनके अलावा। 8वें गुरु पे आओ। 8वें गुरु का नाम है भैया हरकिशन। 8वें गुरु का नाम क्या हुआ है? हरकिशन। ठीक, ये क्या रहे? ये इन्हीं के लड़का रहे। ठीक,
ये बेचारे छोटे वर्ष के छोटी उम्र के रहे, इनके चेचक से हुई गई बीमारी, चेचक से इनके मृत्यु हुई गई, चेचक से इनके भैया मृत्यु, ठीक, इनके बीमारी हुई गई चेचक, वही से इनके हुई गए मृत्यु, वही से इनके हुई गए मृत्यु। अगले गुरु आवा थे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। अब सुनो भैया कहानी ही है, थोड़ा मोड़ लिया था। गुरु तेग बहादुर के साथ एक हुआ, तो भैया औरंगजेब यह समय अपने सत्ता पे आ चुका रहा, ठीक। तो औरंगजेब इनका कहिस कि आपका भैया स्वीकार करे पड़ेगा इस्लाम धर्म, ठीक। औरंगजेब कहे आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा, इन्होंने कहा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने की वजह से इनको भैया मरवा दिया। किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने भैया इनको मरवा दिया, ठीक। एग्जाम में यही दोनों क्वेश्चन पूछे थे। औरंगजेब ने किसको मरवाया? तेग बहादुर ने। जबकि जहांगीर ने किसको मरवाया था? अर्जुन देव। तो इस्लाम न स्वीकार करने पर इनकी हत्या करवा दी, ठीक। तो ये हो गए। आगे बढ़ा जाए, ठीक। इनका मरवाए कहाँ रहे? शीशगंज में। शीशगंज कहाँ पड़ा था? आजकल देखो अगर चांदनी चौक, दिल्ली के जो चांदनी चौक है वही जगह का नाम शीशगंज रहा, ठीक। अगले गुरु के भैया अगले गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं का लड़का रहा, इन्हीं के लड़के का नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। अब इन्होंने सोचा यस काम न चले बिल्कुल भैया, ऐसे ही एक बार इतिहास और दोहरावा कर रहा। कब? जब अर्जुन देव मारा कर है तो हर गोविंद थोड़ा टाइट भये, फिर बाद में ढिलाई गए सब जने। तो अब गुरु तेग बहादुर मरवावा कहाँ है? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब है, देवना है, तो औरंगजेब के द्वारा मरवावा कहाँ है? तो ये सोचे अब यस काम न चले भैया, अपने आप का एकदम मजबूत करे पड़े। तो ये भैया फिर खतरनाक काम करवाए। ये सबसे पहले कौ सारा काम करवाए। ये पहला कहे कि हमका सबका 5 कार रखे पड़े, 5 ककार अपने पास, हम लोगों के पास 5 ककार होने चाहिए। और सब लोग अपने पीछे क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे पुरुष, और महिलाएं अपने पीछे क्या लगाएंगी? कौर लगाएंगी। महिलाएं अपने पीछे कौर लगाएंगी। और सुनो 5 ककार में कौन कौन है? केस कंघी बोलो चाहे कंघा बोलो, बाल रखिए सब भाई। केस, कंघा, कड़ा, किरपाण और कच्छा, ठीक। जो हुआ ना घुटने तक का कच्छा हो रहे। किरपाण का मतलब जो तलवार हुआ छोट भरे के, ठीक ना। और कड़ा जो हाथ में पहना जाता है। कंघा जनते यहाँ कंघा रखा थे, केस, ठीक। तो ये कहे सबको अब 5 चीजें रखनी है, सबको 5 चीजें रखनी है। और सबको अपने नाम के पीछे क्या लगाना है? सिंह लगाना है। अपने नाम के पीछे सिंह लगाना है। इन्होंने एक नगर की भी स्थापना की थी। इनके नगर का नाम है आनंदपुर। इनके नगर का नाम है भैया आनंदपुर। ये वहीं रहते रहे, ठीक। आनंदपुर नगर में ये रहते रहे। और सुना अब इन्हीं यही बीच दौरान का भवा औरंगजेब से इनका युद्ध भवा। भाई सीधी बात यह है, इनके पिता का औरंगजेब मारे रहा तो बदला इनके मन में चलत हुए। तो ये औरंगजेब से बदला देखता है, उनसे युद्ध करे चाहे। इनके ऑलरेडी 4 पुत्र रहे। इनके क्या पुत्र रहे? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र। तो आनंदपुर प्रथम युद्ध भवा, आनंदपुर द्वितीय युद्ध भवा। प्रथम युद्ध में जीत भय इनके, द्वितीय युद्ध में जीत भय इनके। लेकिन आनंदपुर द्वितीय वाले युद्ध में इनके 2 लड़का शहीद हो गए। कौन कौन लड़का? इनके 2 लड़कन का नाम है जोरावर सिंह, फतेह सिंह। कौन कौन लड़का भैया? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिसको हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2022 में ही घोषणा की गई है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो इन दोनों को जिंदा चुनवा दिया गया था। किसके द्वारा? मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा। फिर सुनो, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को 2022 में मोदी जी ने यह घोषणा की कि इन दोनों लोगों को जब मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा जिंदा जो दीवार में चुनवा दिया गया था, इन दोनों की महान वीरता के कारण अब हम लोग क्या मनाएंगे? वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर के दिन, ठीक। तो 26 दिसंबर को हम लोग मनाते क्या है? वीर बाल दिवस। वो इन्हीं दोनों महान वीरों की बदौलत मनाते हैं हम लोग, ठीक ना, क्योंकि इन दोनों को जिंदा चुनवा दिया गया था। तो ये भैया इनकी कहानी है। और इन्होंने कहा कि अब आज के बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, हमारे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा। और सुनो, जो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, उसी आदि ग्रंथ को इन्होंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया और थोड़े अच्छे लेवल पे बनाया। और कहा कि आज के बाद यही किताब अब गुरु का काम करेगी, अब कोई नया गुरु नहीं होगा, ठीक भैया लोग हैं। तो सगरो चीज आपको पढ़ा दिए हैं। हमारा आशा है आप सबका समझ आएगा होए, ठीक। बहुत ज्यादा पूछ सका था इनके जन्म कहाँ भरा? तो इनके जन्म भैया भरा 1699 में, 1666 में। 1666 में कहाँ भरा? पटना में। तो ओका कहा थे पटना साहिब, ओका कहा थे पटना साहिब। और एक चीज याद आई गवा, खालसा पंथ की स्थापना ये करवाई रही 1699 में भैया। खालसा पंथ की स्थापना, ये खालसा पंथ का हुआ है। खालसा पंथ का मतलब है सैन्य विभाग की स्थापना। मतलब अपने सभी
जितने भी सिख धर्म के अनुयायी थे सबको भैया सेना का रूप दिया, सेना का रूप दिया। तो सेना के रूप को कहते हैं खालसा पंथ। खालसा पंथ, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु 1699 में। इनका जन्म हमारा 1666 में पटना साहिब में, ठीक। और इनकी मृत्यु किसने की? इसकी मृत्यु एक पठान था, उसी पठान ने इनकी मृत्यु कर दी थी, ठीक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद। आई बात समझ? तो बताओ जो वीडियो का लाग यही साथ है। जय हिंद।